जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। एसएससी कांस्टेबल जीडी का न्यू वैकेंसी जो आप लोग का बहुत दिनों से इंतजार था, जो कि इससे पिछले साल वैकेंसी आया था, जिसमें कि बहुत कम वैकेंसी देखने के लिए हम लोग को मिला था। सिर्फ और सिर्फ 26,000 ही पोस्ट पे वैकेंसी आया था। और ये इसलिए आया था क्योंकि सीआरपीएफ का वैकेंसी यानी कि उस बार जीरो था, जो कि सबसे अधिक पोस्ट उसी पे रहता है, और उसमें ही आपको जीरो वैकेंसी दिया गया था, एक भी पोस्ट पे वैकेंसी नहीं था। तो इस बार आपको अच्छा खासा पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाला है। इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया, यानी कि जारी कर दिया गया। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, लेकिन उसमें ये चीज नहीं बताया गया है कि कितना पोस्ट पे वैकेंसी आ रहा है। तो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, कोई 80,000 बता रहा है, कोई 90,000 बता रहा है, कोई 60,000 बता रहा है। तो देखिए, वैकेंसी कितना आएगा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग में हम लोग 80,000 इसलिए कोई बता रहा है क्योंकि इस बार जब भी आएगा तो 50,000 से आपको ज्यादा ही वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। आपको इससे कम वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे साल भी सीआरपीएफ का वैकेंसी नहीं आया था, और इस साल आपको उसमें आने का अच्छा खासा पोस्ट उसमें इस बार वैकेंसी आएगा। बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल हो गया, सभी पोस्ट के बारे में आप लोग को पिछले वैकेंसी में A to Z जानकारी दिए थे। और इस वैकेंसी में आपको जितना चीज होगा सारा चीज आप लोग को जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक एक एक चीज आप लोग को हम इस चैनल के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अप्लाई डेट के बारे में बात करें, यानी कि शुरू कब से हो रहा है। तो ये देखिए 10 दिसंबर 2022 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। तो कहिएगा अब ये काहे बता रहे हैं, तो आपको पहले जानना जरूरी है और अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। विद्यार्थी क्या करते हैं, तो जब उसका वैकेंसी आता है उस समय वो तैयारी करना ही शुरू करते हैं, और 2 से 4 महीने तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, उससे एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम उसी से निकलता है जो पहले से तैयारी करता है। तो आपको मेरा काम है आपको पहले बता देना, आपको क्लास स्टार्ट कर देंगे, आपको पहले क्लास देना, तैयारी करना वो आपका बात है, आप तैयारी करिए या ना करिए। अभी आपको हम सारा डिटेल बताने वाले, इसमें एक A to Z जानकारी देने वाले, क्योंकि आप लोग को पता होगा इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ और रीजनिंग आपको 35 सेकंड में के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इस तरीके से आपको समझाया जाता है। साथ में आप लोग को सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी वैकेंसी आता है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले और एक सटीक इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट के बारे में बात करें तो आपको 19 जनवरी 2023 तक ये फॉर्म फिलअप होगा, यानी 10 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। और एग्जाम आपका 2023 में ही मार्च से लेकर अप्रैल के बीच आपका 2023 में आपका एग्जाम मार्च से स्टार्ट होगा, अप्रैल तक आपका एग्जाम चलने वाला है। 2023 में आपका एग्जाम होने वाला। अभी आपको यानी ये 7वां महीना हो गया, इधर आपको बच गया है, यानी कि 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 5 महीना इधर हो गया और 3 महीना उधर, यानी कि आपको 9 महीना बचा हुआ है। 9 महीना में चाहिएगा तो आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा खासा पोस्ट पे वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एज के बारे में बात करें तो एज आपका 18 साल से 23 साल के बीच आपका एज रहने वाला है, जिसमें कि ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो ये छूट मिलेगा। तो अगर आप ओबीसी है तो आपको 23 और 3 26 साल हो जाएगा। अगर आप 5 साल लीजिएगा, एससी एसटी है तो आप इसमें 28 साल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एज रहने वाला है। उसके बाद आपका एबिलिटी यानी योग्यता, आप किस क्लास तक पढ़े हुए हैं तो आप ये परीक्षा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप 10वीं पास है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक कितना लगेगा फॉर्म फिलअप में, तो आपको जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। एससी एसटी को रुपया नहीं लगेगा, 100 रुपया आपको कटेगा। अगर आप कहीं फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो आपको 50 रुपया चार्ज बोलेगा, ठीक है। तो ये आपका फी लगने वाला है। इसमें देखिए, इस वैकेंसी में आपको नौकरी होने के बाद सैलरी आपका जो स्टार्ट होगा वेतन वो 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 तक आपका अंतिम सैलरी जाएगा। तो ये आपका कुछ इतना रुपया आपका रहने वाला है। वहीं पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम आपका सबसे पहले होगा। एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, एग्जाम में देखिए कट ऑफ इससे पिछले बार थोड़ा सा ज्यादा गया था, लेकिन इस बार कम जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार लगा दिया गया है। और यहाँ पे रिटन एग्जाम के बाद आपको पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। आपका हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, कितना मांगता है वो भी अभी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि दौड़ होगा आपका, वो अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल अगर आप पास कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपका जॉब हो जाएगा। 1 2 3 4 5 स्टेप में आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और आप लोग को इस चैनल के माध्यम से 5वें स्टेप के बारे में एकदम A to Z जानकारी, आपको सटीक जानकारी आपको दिया जाएगा। अब देखिए, हम लोग
रिटन एग्जाम सबसे पहले रिटन होगा, तो उसके बाद में सिलेबस जान लेते हैं जिसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपको रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन और मैथ से आपको 25 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आपके रहने वाला है। और आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको मैथ और रीजनिंग एकदम आपको बिल्कुल आसान तरीका से आपको हम समझाते हैं। आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, और बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आपको हम समझाते हैं, जो कि फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम सभी पे आपको 35 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग आपको 50 में आपको नहीं कुछ तो 48 नंबर दिलाने का वादा हम करते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा, अगर आप लोग कहिएगा तो इसका क्लास स्टार्ट कर देंगे, और अगर हम पूरा क्लास पढ़ा दें तो आपको हम गारंटी दे सकते हैं जो 50 में 48 में आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। और बच गया हिंदी और इंग्लिश, इस दोनों में से कोई भी सिलेबस लीजिए, यहाँ से 25 नंबर, जीके जीएस से आपको 25 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन। यहाँ टोटल क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। जिसमें कि देखिए ये डाउट रहता है निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इस बार आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो इस बार आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएसटी और पीएटी के बारे में। तो देखिए रनिंग जो आपका होने वाला है वो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर दौड़ होगा, 24 मिनट में आपको दौड़ना है। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना है, कितना 8 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। वहीं पे हाइट के बारे में बात करें तो आपकी ऊंचाई जो होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, जो लंबा होगा वही इसे फ्रंट रब कर सकता है। और फीमेल में भी आपको 157 सेंटीमीटर आपको मांगा जाएगा। वहीं पे चेस्ट के बारे में बात करें, चेस्ट सिर्फ मेल का चेक होगा, जो कि आपका 80 से 85 के बीच आपका चेस्ट होना चाहिए। अब देखिए इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, और कट ऑफ के बारे में कहिएगा तो सभी पोस्ट के लिए, बीएसएफ के लिए, एनआईएफ के लिए, यानी सीआरपीएफ के लिए, असम राइफल के लिए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो आप लोग कहिएगा तो उस पर हम स्पेशल वीडियो बना के आपको दे देंगे। इस कौन सा बुक्स तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, बुक वाला वीडियो बना दीजिए, तो हम बुक वाला वीडियो बना के आपको दे देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन और कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।